हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 गलतियों की बात करने वाले हैं जो कुछ डिफेंस एस्पिरेंट करते हैं, जिस कारण उनका इंडियन डिफेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाता, चाहे वो ऑफिसर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एज ए सोल्जर इंडियन डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आप इंडियन डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 3 तरह की फिटनेस की जरूरत होती है। उन तीनों फिटनेस में आप किस किस प्रकार की गलतियां कर सकते हो या फिर किस प्रकार की गलतियां कैडेट्स करते हैं जिस कारण उनका इंडियन डिफेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाता और वे काफी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। इन तीनों तरह की फिटनेस की बात हम करेंगे। उसी दौरान हम गलतियों की भी बात करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से आप इन तीनों फिटनेस को डेवलप कर सकते हो, कैसे और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो इंडियन डिफेंस में सेलेक्ट होने की। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप एनडीए एग्जाम, एयरफोर्स एग्जाम या फिर इंडियन नेवी इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हो, जहां पर आपको जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश और जिन भी सब्जेक्ट से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी एक साथ करना चाहते हो तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी से। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव क्विजेस, लाइव टेस्ट और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स मिलता है। आप यहां से अनलिमिटेड क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। काफी सारे टीचर्स जो आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं, इन सभी टीचर को आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। चाहे हम बात करें मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, जनरल अवेयरनेस की, ये सारे सब्जेक्ट्स आप यहां से कवर कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट्स पर यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेलेबल हैं, तो आप यहां से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करते हो तो आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहां से आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहां पर डिफेंस अनलॉक रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको यहां पर फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलता है। यानी जो पहले 8,000 रुपए आपको फीस पे करनी थी, अब आपको केवल 7,200 रुपए ही पे करना होगा। आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हो। हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। इन 3 फिटनेस में से पहली फिटनेस है मेंटल फिटनेस। चाहे आप ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर सोल्जर बनने की तैयारी कर रहे हो, आपको मेंटल फिटनेस की जरूरत होती है। काफी सारे कैडेट्स मेंटली फिट नहीं होते या फिर वे खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसमें वे काफी सारी गलतियां करते हैं। अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप इंडियन डिफेंस को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ी गलती जो कैडेट्स करते हैं वो है हस्तमैथुन। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको इंडियन डिफेंस में ज्वाइन होने से रोक सकती है। काफी सारे कैडेट्स की मुझे कॉल आती है किस तरीके से हम इसे छोड़ सकते हैं, किस तरीके का उपाय हमें करना चाहिए। लेकिन आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इस लत में पड़ो ही ना। ये एक एडिक्शन है और अगर आपको इसकी ज्यादा लत पड़ जाती है तो ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में एक अवरोध उत्पन्न करता है। अगर आप हस्तमैथुन करते हो, आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सबसे पहले आपको नुकसान होता है फिजिकल लेवल पर। आपकी 70% एनर्जी इसी एक काम में लूज हो जाती है और आप फिजिकल वर्क नहीं कर पाते, जो आपको इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। अगर आप ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हो देन आपको फिजिकल फिटनेस की ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन मेंटल फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप हस्तमैथुन करते हो तो कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, आप बार बार अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप अच्छी तरीके से अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाते, आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लूज हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। और एसएसबी इंटरव्यू के दौरान यही सारी चीजें चेक की जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप प्रॉब्लम्स को मेंटली कितने अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हो और थोड़ा बहुत फिजिकल फिट होना भी आपका जरूरी है इंडियन डिफेंस में एक ऑफिसर बनने के लिए। इसके अलावा अगर आप इंडियन आर्मी में एक सोल्जर बनना चाहते हो देन आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारा दूसरा टॉपिक है फिजिकल फिटनेस। अगर आप इंडियन डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप
खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, मेंटली फिट नहीं हो, तो आप फिजिकली फिट भी नहीं रह पाते। काफी सारे कैडेट्स को ड्रिंकिंग की हैबिट होती है, स्मोकिंग की हैबिट होती है, काफी सारे कैडेट ड्रग्स की लत में पड़ जाते हैं, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब तो करते ही हैं, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को भी ये चीजें इफेक्ट करती हैं। कुछ कैडेट्स की मेंटालिटी इस प्रकार की होती है कि हम सेटिंग करा के या फिर किसी को पैसे देकर इंडियन डिफेंस में सेलेक्ट हो जाएंगे। ये भी एक बहुत गलत मेंटालिटी है। इसमें आपको खतरा होता है आपका पैसा लूज करने का, और आप अपने पैसे तो खोते ही हो, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। इसीलिए आपको मेंटल फिटनेस पर और फिजिकल फिटनेस पर दोनों पर एक साथ काम करना होता है। जब आप फिजिकली फिट रहते हो देन आप मेंटली भी किसी भी काम को अच्छी तरीके से कर पाते हो, और जब आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है, आप मेंटली राइट डिसीजन ले पाते हो, तभी आप फिजिकली फिट भी रह पाते हो। इसीलिए चाहे आप ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो या फिर जीडी की, एक सोल्जर बनने की, आपको मेंटल फिटनेस पर भी काम करना है, खुद पर कंट्रोल रखना है, गलत संगत में गलत चीजों के साथ नहीं जाना है, और फिजिकल फिटनेस पर भी आपको काम करना है। फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने के लिए आप रनिंग कर सकते हो। अगर आप एक सोल्जर की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा 1600 मीटर आपको 5.5 मिनट में क्वालिफाई करना होता है। आप मॉर्निंग और इवनिंग डेली रनिंग कर सकते हो, और 1600 मीटर 5.5 मिनट में कंप्लीट करना इजी टास्क नहीं है अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते। रनिंग के अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हो, चिन अप्स, पुल अप्स, पुश अप्स, इस तरह की काफी सारी एक्सरसाइजेस आप रनिंग के बाद कर सकते हो। मेंटली फिट रहने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, अपनी स्टडी कर सकते हो, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देख सकते हो जो आपको मदद करती है इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होने में। मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के बाद तीसरी फिटनेस आती है मेडिकल फिटनेस। आपको इंडियन डिफेंस में सेलेक्ट होने के लिए मेडिकली फिट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे कैडेट्स फिजिकली वर्क करते हैं, मेंटली वर्क करते हैं, लेकिन वो मेडिकली फिट नहीं होते। काफी सारे कैडेट्स फ्लैट फुट के कारण, पाइल्स के कारण या फिर नौकनी के कारण भी इंडियन डिफेंस में सेलेक्ट नहीं हो पाते। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले अपना मेडिकल करवाएं और उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। इंडियन डिफेंस भी कहता है अगर आपने कोई ऑपरेशन 1 साल पहले करवाया है और उसके बाद आप डिफेंस में जाने के लिए ट्राई करते हो तो आपको बाहर नहीं किया जाता, लेकिन कोई भी ऑपरेशन 6 महीने या 1 साल के बीच में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको आईज में कोई प्रॉब्लम है, ईयर्स में कोई प्रॉब्लम है, आपका फ्लैट फुट है, आपकी कोई हड्डी ब्रेक है, तो आप इन प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें और मेडिकली फिट हो जाएं। तभी आप फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस या फिर अपनी स्टडी की तैयारी करें। तो इन 3 फिटनेस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहला फिटनेस जो कि है मेडिकल फिटनेस, दूसरा फिजिकल फिटनेस और लास्ट मेंटल फिटनेस। अगर आप इन तीनों चीजों को सही रखते हो, इन तीनों चीजों पर रेगुलरली काम करते हो, डे बाय डे इन्हें इम्प्रूव करते हो, तो इंडियन डिफेंस में सेलेक्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बड़े ही इजी तरीके से इंडियन डिफेंस में, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो ऑफिसर बन पाओगे, अगर एक सोल्जर बनना चाहते हो तो सोल्जर बन जाओगे। तो ये थी 3 टिप्स या फिर 3 फिटनेस जिस पर आपको रेगुलर वर्क करना चाहिए: मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल फिटनेस।